हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी के शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसे एक बहुत ही बड़े लिफ्ट में होश आता है। उसे कुछ भी पता नहीं था कि वो कहाँ पे है। थोड़े समय के बाद लिफ्ट रुक जाती है और उसी के उम्र के लड़के ऊपर से लिफ्ट ओपन करके उसे बाहर निकालते हैं। अब ये लड़का काफी डरा हुआ था, इसीलिए वो बाहर आते ही भागना शुरू करता है। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें होती है। उसके बाद उसे एक लकड़ी के सेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर एक लड़का इसके पास आता है और वो कहता है कि मेरा नाम एल्बी है और तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। और इसे इसका नाम पूछता है, लेकिन इस लड़के को अपना नाम पता नहीं होता। तभी एल्बी कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें चीजें याद आएंगी। अब वो एल्बी से पूछता है कि ये कौन सी जगह है। तभी एल्बी कहता है कि हम सब यहाँ पे साथ में ही रहते हैं, यहीं पर अनाज उगाते हैं और हमारी जो भी जरूरत की चीजें हैं वो हमें एक बॉक्स के जरिए मिल जाती है, उसी बॉक्स में जिसमें से तुम्हें भेजा गया था। बॉक्स के साथ कोई ना कोई इंसान भी आता है जैसे तुम आए थे। तभी वो लड़का इन ऊंची ऊंची दीवारों के बीच में एक रास्ता देखता है और पूछता है कि ये कहाँ जाता है। तभी एल्बी कहता है दीवार की दूसरी तरफ मत जाना। लेकिन ये लड़का काफी क्यूरियस होता है, उसे जानना था वो रास्ता कहाँ जाता है, इसीलिए वो दीवार की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी एक छोटा लड़का आके उसे रोकते हुए कहता है कि तुम वहाँ नहीं जा सकते, दीवार के उस पार एक भूल भुलैया है जिसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन इनके बातचीत के दरमियान ही दो लड़के आकर भागते हुए उसी रास्ते से भूल भुलैया में चले जाते हैं। तभी वो छोटा लड़का बताता है ये लोग हमसे अलग हैं, ये लोग मेजिया ने भूल भुलैया के अंदर जा सकते हैं, वही रास्ता जहाँ पे इसे जाना था। इसी दरमियान जो रास्ता था वो अचानक से बंद होना शुरू हो जाता है। दरअसल ये एक तरह का दरवाजा होता है जो मशीन से जुड़ा हुआ था। अब रात को यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सबके सब काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जो नया आया हुआ लड़का था उसके पास एक लड़का आता है और कुछ दूसरे लड़कों से मिलवाता है और कहता है कि ये सब के सब रनर हैं और ये सब लोग उस मेज के अंदर भागते हैं और ये इसीलिए करते हैं ताकि वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सके। ये लोग पिछले 3 सालों से रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। और अगर कोई भी रनर उस भूल भुलैया के अंदर फंस जाता है और शाम होने से पहले अगर वापस नहीं आता तो कोई भी उसे दोबारा नहीं देख पाता। इनके बातचीत के दरमियान ही वहाँ पे अजीब सी आवाज आना शुरू हो जाता है। तभी वो लड़का बताता है ये आवाज दरअसल मेज के अंदर से आ रही है। रात के समय में मेज के रास्ते पूरे बदल जाते हैं और ये भूल भुलैया पूरी तरीके से नया बन जाता है और ये वही करते हैं जिन लोगों ने हमें यहाँ पे फंसाया है। तभी इनमें से एक रनर जिसका नाम गैली होता है वो इस लड़के को कंपटीशन के लिए उकसाता है और इन दोनों की भी लड़ाई शुरू होती है। इस कंपटीशन के दौरान गैली उस नए लड़के को जमीन पे गिराता है। अब सर पे चोट आने के कारण उसे अचानक से अपना नाम याद आता है जो कि थॉमस होता है और वो सबको चीखते हुए कहता है कि मेरा नाम थॉमस है। ये सुन सब लोग खुश हो जाते हैं। अब अगले दिन थॉमस बाकी के लड़कों की तरह ही काम करने लगा था। तभी वो पूछता है कि कभी किसी ने दीवारों के ऊपर चढ़ने की कोशिश की है, तो उसका साथी कहता है कि वहाँ पे कोई भी चढ़ नहीं पाया है। तो थॉमस कहता है या फिर लिफ्ट जिससे मैं ऊपर आया था उससे हम भाग सकते हैं। तभी उसका साथी बताता है कि अगर लिफ्ट में कोई भी इंसान चला जाता है तो लिफ्ट अपने जगह से हिलती ही नहीं है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही है जो कि भूल भुलैया यानी मेज। अब यहाँ पे थॉमस जब खाद लेने के लिए जाता है तभी वो रनर जो पिछले दिन मेज में गया था वो अचानक से थॉमस के ऊपर हमला करने लगता है। तब तक बाकी के लोग भी आ जाते हैं और एल्बी जो इन सब का लीडर होता है वो इस लड़के को पकड़ लेता है और एल्बी कहता है इसका शरीर चेक करो। तभी उसके शरीर पे एक डंक का निशान होता है। फिर एल्बी कहता है कि इसे हमें बंद करना होगा, ये अभी हमारे लिए खतरा बन चुका है। दरअसल भूल भुलैया में अंदर काफी खतरनाक चीज थी जिससे लोग इन्फेक्टेड भी हो जाते थे। अब थॉमस और एल्बी एक साथ बैठे होते हैं। एल्बी थॉमस से पूछता है कि जब वो लड़का तुम पे हमला कर रहा था तब उसने कुछ कहा, तो थॉमस बताता है कि हाँ उसने मुझे कहा कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है और तुम्हारे कारण ही हम इन सब में फंसे हैं। तभी एल्बी कहता है दरअसल ये सब कुछ इन्फेक्शन की वजह से है जो कि मेज में फैला हुआ है। अब देखते ही देखते शाम हो जाती है और जब मेज के दरवाजे बंद होने वाले होते हैं तभी सब लोग दरवाजे के सामने इकट्ठा होते हैं और जिसे डंक लगा हुआ था उसे जबरदस्ती मेज में डाला जाता है क्योंकि उसे अब बचाया नहीं जा सकता, उसके बीमारी का कोई भी क्योर नहीं था।
अब अगले दिन भूल भुलैया के अंदर एल्बी भी जाता है, हालांकि वो एक रनर नहीं था। दरअसल एल्बी यहाँ पे आने वाला सबसे पहला लड़का था। जब वो यहाँ पे आया था तब यहाँ पे कोई भी नहीं था। वो पूरा महीना यहाँ पर अकेला था और उसके बाद एक एक करके लोग आने लगे थे। तब तक उसने यहाँ पर सबके लिए एक पूरी अलग दुनिया बनाई थी। और अब एल्बी मेज के अंदर जाता है और देखते ही देखते अब शाम हो जाती है, लेकिन एल्बी और उसका साथी वापस नहीं आते और मेज के दरवाजे बंद होना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि दरवाजे पूरी तरह बंद हो जाए, वहाँ पर हेड रनर मीनो और एल्बी पहुँच जाता है। लेकिन एल्बी की तबीयत काफी खराब होती है और मीनो उसे खींच कर लाने की कोशिश कर रहा होता है। अब थॉमस उनकी मदद के लिए भूल भुलैया के अंदर चला जाता है और जैसे ही भूल भुलैया के अंदर पहुंचता है, दरवाजे आपस में पूरी तरह से मिल जाते हैं और ये तीनों अब भूल भुलैया के अंदर ही फंस चुके थे। यहाँ पर एल्बी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसे भी डंक लगा होता है और तभी इन्हें काफी खौफनाक आवाजें सुनाई देती है। ये आवाज उसी क्रीचर की होती है जिसने एल्बी को डंक मारा था। थॉमस के साथ जो रनर होता है वो कहता है हमें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। लेकिन थॉमस एल्बी को छोड़ना नहीं चाहता और वो देखता है कि सामने दीवार पर बहुत बड़ी बड़ी बेलें होती हैं और वो उसमें एल्बी को बांधकर दीवार के ऊपर लटका देता है। लेकिन तब तक वहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है और रनर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है तो थॉमस वही दीवार के नीचे छुप जाता है। ये क्रीचर देखने के लिए बहुत ही खतरनाक था, जिन्हें ग्रीवर्स कहा जाता है और जिसे भी ये डंक मारता है वो बचता नहीं है। ये क्रीचर थॉमस को देख लेता है और तभी ये दीवार भी बदलना शुरू हो जाता है, यानी कि अब पूरा भूल भुलैया बदल रहा था। तभी दीवार खिसक जाती है और जब दो रास्ते आपस में मिलने ही वाले होते हैं तो थॉमस उस क्रीचर को अपनी तरफ चैलेंज करता है और जब वो उसे मारने के लिए आता है, थॉमस उस रास्ते के अंदर भागता है। वो ग्रीवर थॉमस का पीछा कर रहा होता है और तभी दीवारें मिल जाती है और वो क्रीचर उधर ही मारा जाता है। अब सुबह में बाहर दिखाया जाता है कि मेज के सामने सभी इकट्ठा होते हैं, लेकिन सबको पूरा यकीन होता है कि यहाँ पर से ये तीनों भी मारे गए होंगे। लेकिन अगली सुबह होते ही तीनों के तीनों बाहर आ जाते हैं। हालांकि एल्बी की हालत बहुत ही खराब है और उसे होश नहीं होता। हालांकि थॉमस ने एल्बी की जान बचाई थी, लेकिन यहाँ पे जो गैली नाम का लड़का होता है वो थॉमस की इस हरकत से बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसने रूल तोड़ दिया था। बिना परमिशन के वो भूल भुलैया के अंदर नहीं जा सकता था और वो उसे कहता है कि हमें इसे सजा देनी चाहिए। और तभी एक सायरन बजता है और ये सायरन उसी एलिवेटर का होता है जिसे हर महीने कोई ना कोई आता था। जब ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तब देख काफी हैरान होते हैं क्योंकि आज पहली बार लिफ्ट में से एक लड़की को भेजा गया था और जब उस लड़की को होश आता है तभी उसकी जबान पर एक नाम लिखा होता है जो कि होता है थॉमस। वो थॉमस का नाम लेके बेहोश हो जाती है। इसके साथ ही एक नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है कि अब ये आखिरी है, इसके बाद यहाँ पर किसी को भी भेजा नहीं जाएगा। थॉमस इस लड़की को नहीं जानता था क्योंकि यहाँ पर भेजने से पहले इन लोगों की अतीत की सारी यादों को मिटा दिया जाता था। यहाँ पे थॉमस को वापस उस भूल भुलैया के अंदर जाना था क्योंकि रात में जो ग्रेवर दीवार के बीच में फंसकर मारा गया था उसे वो देखना चाहता था और इसीलिए थॉमस, मीनो और बाकी के कुछ बच्चे वापस भूल भुलैया के अंदर जाकर वहाँ पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि ग्रीवर के बॉडी के अंदर एक डिवाइस होता है जिस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं और ये नंबर वही नंबर्स होते हैं जो बॉक्स पर लिखे होते हैं जिस बॉक्स के थ्रू इन्हें यहाँ पे भेजा गया था। यानी कि जिन भी लोगों ने इन्हें यहाँ पर भेजा है उन्हीं लोगों ने इस क्रीचर को बना के भूल भुलैया में छोड़ा था। ये इस डिवाइस को लेकर बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद थॉमस को भी रनर बना दिया जाता है क्योंकि सिर्फ रनर ही मेज में जा सकते हैं। हालांकि गैली इस बात से नहीं मानता। अब अगली सुबह मीनो जो कि एक रनर है वो थॉमस को एक कॉटेज के अंदर लेके जाता है। यहाँ पर किसी का भी आना मना था और वो थॉमस को वहाँ पर एक भूल भुलैया का नक्शा दिखाता है और कहता है कि पिछले 3 सालों में हमने इसके चप्पे चप्पे को छान मारा है और उसी के मदद से ये नक्शा बनाया है, लेकिन इसमें हमें बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। लेकिन हमें क्रीचर के अंदर वो डिवाइस मिला है जिस पर नंबर 7 लिखा हुआ है। दरअसल भूल भुलैया के अंदर 1 से 8 तक अलग अलग ब्लॉक्स हैं और हर रात को एक नया ब्लॉक खुलता है जिसे भूल भुलैया का रास्ता पूरी तरीके से बदल जाता है और इस डिवाइस पर 7 लिखा है। मतलब ये है कि कल रात जिस ग्रेवर को हमने मारा था वो 7 नंबर ब्लॉक से अंदर आया था, यानी कि अगर वो अंदर आया था तो बाहर जाने का रास्ता भी वहीं पर है। इनकी बातचीत के दरमियान एक लड़का आके बताता है कि उस लड़की को होश आया है। वो लड़की दरअसल बहुत ही बेचैन होती है और किसी को भी अपने पास आने नहीं दे रही थी।
लेकिन थॉमस उसे शांत करता है और वो उसे उसका नाम पूछता है, लेकिन उसे भी नाम याद नहीं था। आगे वो उसे बताता है कि थॉमस को काफी सारे सपने आया करते थे जिसमें उसने उस लड़की का चेहरा देखा है। दरअसल वो थॉमस के सपने नहीं, उसकी यादें थी। दरअसल इस लड़की का नाम टेरेसा है। वो थॉमस को कहती है मेरे पास 2 सिरिंज है, और वो सिरिंज थॉमस को देती है। इसमें से एक सिरिंज पर लिखा होता है WCKD, और जो डिवाइस इन्हें उस क्रीचर के पेट के अंदर से मिला था उस पर भी WCKD लिखा होता है। यानी जिन लोगों ने इस जगह को बनाया है उन्हीं लोगों ने ग्रीवर को भी बनाया था। उन्होंने ही ये सिरिंज भी उसे यहाँ पे दी थी, और वो सिरिंज लेकर एल्बी के पास जाते हैं। एल्बी की हालत बहुत ही खराब होती है। अब थॉमस श्योर नहीं होता कि ये दवा एल्बी को लगानी चाहिए या नहीं, लेकिन वो मरने वाला होता है, इसीलिए वो एल्बी के शरीर में इंजेक्ट करने जाता है। लेकिन एल्बी उसके ऊपर हमला कर देता और उसे कहता है कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी टेरेसा वो सिरिंज ले लेती है और एल्बी के शरीर में इंजेक्ट कर देती है, जिससे वो पूरी तरीके से शांत हो जाता है। यानी कि ये दवाई काम कर रही थी और वो ठीक हो जाता है। अब अगली सुबह थॉमस और मीनो भूल भुलैया के अंदर जाते हैं, और जब वो ब्लॉक 7 के पास पहुँचते हैं तो इनके पास जो डिवाइस है जो उन्हें उस क्रीचर के पेट से मिला था वो बीप करने लगता है। थॉमस कहता है कि शायद ये हमें रास्ता बताने की कोशिश कर रहा है, और वो इसके हिसाब से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन सामने एक दीवार आ जाती है, यानी कि रास्ता खत्म हो चुका था। लेकिन तभी उस डिवाइस की रेड लाइट ग्रीन हो जाती है और दीवार से एक नया रास्ता खुल जाता है। और जब ये लोग अंदर जाते हैं, रास्ता खुला हुआ था और वहाँ से रोशनी के थ्रू इन्हें स्कैन किया जाता है। अब कंप्यूटर को पता चलता है ये ग्रेवर ना हो के इंसान है, और एक एक करके अब दरवाजा बंद होना शुरू हो जाता है और ये दोनों वहाँ से भागना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से नहीं बचे तो यहाँ पे फंसकर मारे जाएंगे। यहाँ पे काफी तेजी से पूरा भूल भुलैया बदलना शुरू हो जाता है, लेकिन किसी तरह ये दोनों भागते हुए भूल भुलैया के बाहर निकल जाते हैं। और बाहर आकर सबको ये लोग बताते हैं कि हमने एक नया रास्ता ढूंढा है, और शायद ग्रीवर दिन के वक्त वहीं पे चले जाते हैं, और भूल भुलैया से निकलने का रास्ता भी वही है। अब एल्बी को होश आ जाता है और वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। ये सब लोग उसे मिलने के लिए जाते हैं और थॉमस उसे कहता है कि हमने एक नया रास्ता ढूंढा है, अब हम सब लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं। लेकिन तभी एल्बी कहता है यहाँ से कोई भी नहीं निकल सकता। दरअसल मुझे सब कुछ याद आ चुका है। जिन लोगों ने हमें यहाँ पर भेजा है तुम भी उनमें से ही एक हो। दरअसल ग्रीवर जब भी किसी को डंक मारता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है, इसीलिए एल्बी को ये सब कुछ पता चल गया था। लेकिन इससे पहले कि एल्बी कुछ कहता, यहाँ पर एक बच्चा आता है और कहता है कि आज मेज के दरवाजे बंद नहीं हुए और अंधेरा हो चुका है, यानी कि अब ग्रेवर यहाँ पर भी आ सकते हैं। ये सब के सब बाहर जाते हैं और देखते देखते ग्रेवर का हमला हो जाता है और काफी सारे लोग मारे जाते हैं। जब ये सभी लोग गुफा के अंदर एक केज में छुपे होते हैं तो वो एल्बी को भी अपने साथ लेके जाता है, यानी कि अब एल्बी भी मरने वाला है। लेकिन इसी दौरान ये लोग ग्रेवर का एक डंक काट देते हैं और अब थॉमस जानना चाहता था कि उसका अतीत क्या है। वो अपनी यादें वापस चाहता था, इसीलिए वो उस सिरिंज से अपने आप को घायल करता है और जैसे ही वो सिरिंज उसके बॉडी के अंदर जाता है उसके अतीत याद आने लगता है। अब अगली सुबह जब वो उठता है तो वो एक केज के अंदर होता है जहाँ पर उसके साथ टेरेसा वो लड़की भी थी। दरअसल गैली ने ही थॉमस और टेरेसा को यहाँ पे बंद करके रखा था। गैली को यकीन था कि थॉमस भी उन्हीं कंपनी के लोगों से मिला हुआ है जिन लोगों ने इन्हें यहाँ पे कैद किया है। अब यहाँ पे थॉमस को सारी चीजें याद आ गई थी और टेरेसा को बताता है ये जगह कोई जेल नहीं है बल्कि ये एक टेस्ट की तरह है और ये तब से चल रहा है जब से हम बहुत ही छोटे थे। हम पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे और एक एक करके बच्चों को यहाँ पे भेज दिया गया था। मैं और टेरेसा भी उन लोगों के साथ काम करते थे। फिर मीनो पूछता है कि फिर तुम्हें यहाँ पे क्यों भेजा गया, लेकिन थॉमस को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। टेरेसा भी ये सुनकर काफी हैरान होती है कि ये सारे बच्चे इनके कारण यहाँ पर थे। अब यहाँ पे लोग 2 ग्रुप में बढ़ गए थे, एक जो गैली को सपोर्ट कर रहे थे तो दूसरे थे जो थॉमस को सपोर्ट कर रहे थे। अब थॉमस और उसके साथी भूल भुलैया की ओर जाने लगते हैं और वो गैली और उसके साथियों को बताते हैं कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चल सकते हो, लेकिन वे लोग मना कर देते हैं। अब एक ग्रुप देखते ही देखते मेज के अंदर चला जाता है और ये लोग वहीं पे पहुंचते हैं जहाँ पे नया रास्ता था। लेकिन वहाँ पे पहुंचने पर देखते हैं कि बहुत सारे ग्रेवर्स होते हैं और वो इन सब पर हमला कर देते हैं और उनकी काफी लड़ाई होती है। लेकिन सब लोग लड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़कर एक दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जिसे खोलने के लिए उन्हें एक कोड की जरूरत होती है जो इन्हें नहीं पता था। तभी थॉमस मीनो को कहता है कि ये जो पूरा भूल भुलैया है इसमें 8 ब्लॉक है और ये एक सीक्वेंस में खुलता है। वो मीनो से उस सीक्वेंस को पूछता है
है और जब वो सीक्वेंस को वहाँ पर डाल दिया जाता है तो ये दरवाजा खुल जाता है और जो ग्रीवेंस इनकी तरफ आ रहे होते हैं वो दीवार के नीचे दब जाते हैं और ये एक एक अंधेरे कमरे में पहुंच जाते हैं और अगले ही पल में और एक दरवाजा खुलता है। ये उस दरवाजे से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर लाइट्स जलना शुरू हो जाता है और वही एक दरवाजे के ऊपर लिखा होता है एग्जिट। ये देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं और जब ये उस दरवाजे के अंदर जाते हैं ये देखते हैं कि चारों तरफ कई सारे लाशें पड़ी हुई है और ये एक साइंस की लैब के अंदर पहुंच गए थे जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स थी और उस मशीन पर फिंगरप्रिंट का निशान होता है और जब थॉमस अपने फिंगर को स्कैन करता है तो स्क्रीन पर एक लेडी आती है और वो कहती है कि अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब है ट्रेल 1 जो कि मेज का ट्रायल था वो पूरा कर दिया है। हमने जो भी कुछ तुम्हारे साथ किया इसके लिए तुम्हारे अंदर काफी गुस्सा होगा लेकिन इन सब की एक वजह है, शायद तुम्हें याद नहीं होगा लेकिन सूरज के गर्मी ने हमारी दुनिया को जला दिया था। लाखों लोगों की जानें चली गई थी जिसके बाद इस दुनिया में खतरनाक वायरस आया जिसने लोगों के दिमाग पर अटैक किया और वे लोग वायलेंट होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इसका भी क्योर नहीं था लेकिन हमें कुछ न कुछ करके वो क्योर ढूंढना था। लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं था क्योंकि हमें आगे के जनरेशन को ट्रेन करना था, नई पीढ़ी को काफी सारे परीक्षाओं से गुजरना था ताकि हम उनके माइंड को रीड कर सके। और यहाँ पर सबको समझ आता है कि ये उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। इनके दिमाग के थ्रू उस वायरस का क्योर ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। आगे डॉक्टर कहती है ये बस इस टेस्ट की शुरुआत है, इसमें काफी समय लगता है लेकिन हमारे लिए काफी देर हो चुकी थी। बाहरी दुनिया में बहुत ही तबाही हुई है और तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है क्योंकि तुम वो पीढ़ी हो जो इस वायरस से लड़ सकती है। और वही डॉक्टर के पीछे दिखाया जाता है, वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और जितने भी डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं वो सभी को मार रहे होते हैं और जो डॉक्टर इन्हें सब कुछ बता रही थी उसका नाम एवा था, वो खुद को गोली मार देती है। ये सब हैरान हो जाते हैं और जब ये पीछे देखते हैं तो उसी जगह पर ये डॉक्टर एवा की लाश पड़ी थी, यानी कि ये घटना ज्यादा वक्त पहले नहीं हुई थी। और उन्हें समझ आता है कि यहाँ पे जितने भी लोग थे वो इस लैब से मेज के अंदर क्या हो रहा है वो नजर रखा करते थे। और इसके पहले कि ये कुछ सोच पाते वहाँ पर गैली भी आ जाता है जिसके हाथ में बंदूक होती है। वो भी इनके पीछे पीछे यहाँ पे आया था लेकिन ग्रीवर ने उसे डंक मारा था जिसके कारण उसे अपने अतीत की सारी चीजें याद आ गई थी और उसे याद था कि थॉमस भी उसी टीम का हिस्सा है जिसने इन सबको यहाँ पे डाल दिया था। दरअसल जब थॉमस ने खुद को ग्रीवर के थ्रू डंक मारा था अपने अतीत की चीजें याद करने के लिए तब वो ठीक हो गया था क्योंकि टेरेसा के पास 2 सिरिंज थी और उसमें से एक बची हुई सिरिंज उसने ली थी। अब उनके पास कोई भी क्योर नहीं था गैली को देने के लिए। अब गैली थॉमस की तरफ गोली चलाता है लेकिन तब तक मीनो उसे अपने हथियार से मार देता है। लेकिन जब गैली ने थॉमस की तरफ गोली चलाई थी तभी थॉमस को गोली न लगे तभी चक नाम का एक छोटा बच्चा उसके सामने आ गया था क्योंकि वो थॉमस को काफी पसंद करता था। अब इसके कारण चक की मृत्यु हो जाती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग नकाब पहनकर आते हैं जिनके हाथों में हथियार थे और वो इन सभी को अपने साथ हेलीकॉप्टर में एक जगह पे लेके जाते हैं। वही दूसरी तरफ डॉक्टर एवा को दिखाया जाता है, वो जिंदा थी जिसने वीडियो में अपने आप को गोली मार ली थी। उसके सामने कई सारे लोग बैठे होते हैं और वो इन सबको कहती है कि हमारा ये मेज ट्रायल बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है और ये सब एक नेक्स्ट चैलेंज के लिए तैयार है। लेकिन ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि ये हमारी आने वाली उम्मीद है क्योंकि इनके सामने अभी भी काफी चुनौतियां हैं, यानी कि अब इन्हें फेज 2 में लेके जाया जा रहा था। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। बाय।